आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। मध्य प्रदेश में चुनावी साल के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूमाफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात मंचों से लगातार कर रहे हैं, लेकिन जमीनों के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के स्कीम नंबर 114 का सामने आया है, जहां लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सोसाइटी के अध्यक्ष पर प्लाट के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप लग रहे हैं। पीड़ित आदित्य पिता जगदीश अपने साथियों के साथ आज रीगल तिराहा पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सोसाइटी में 287 प्लाट थे। 2003 में जो मेंबर बने हैं, जो वरिष्ठ सदस्य हैं, वह उन लोगों को अलग करके बाद में जो सदस्य बने उन्हीं वाले प्लाट संस्था द्वारा आवंटित कर दिए गए और जो पहले प्लाट के हकदार थे वह आज भी कलेक्टर सहित तमाम संबंधित प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता लोकेश हाडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था की धोखाधड़ी का शिकार जगदीश जी भी हुए हैं, जो कि करीब 80 वर्ष के हैं। लंबे समय से अपने हक के लिए कलेक्टर कार्यालय सहित तमाम कार्यालयों में शिकायत कर चुके हैं, किंतु आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं कलेक्टर लैया राजा टी ने सहकारिता उपायुक्त को मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। पीड़ित लोगों और उनके साथियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि संस्था के मुख्य कर्ता धर्ता कुलभूषण कुक्की, भेरूलाल पोरवाल और संस्था के अध्यक्ष राजेश पसारी लंबे समय से संस्था में करोड़ों के घोटाले का खेल खेल रहे हैं। करीबन 350 करोड़ की धोखाधड़ी संस्था के 70 से अधिक सदस्यों के साथ इन्होंने की है। पीड़ित लोगों ने कहा कि स्कीम नंबर 114 इंदौर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली कॉलोनी में अकाउंट में पेमेंट करने के बावजूद संस्था प्रमुख उन्हें प्लाट के नाम पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। रीगल तिराहा पहुंचे शहर कांग्रेस के नेता लोकेश हाडिया ने पीड़ितों के साथ खड़े रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो वह सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन भी कर सकते हैं। मैं खुद लक्ष्मण नगर गृह निर्माण संस्था का मेंबर हूं। अगर मैं अपने अकाउंट में मेरा पैसा कैसा जमा हुआ, किस तारीख में हुआ, किस माध्यम से हुआ, अगर वो देखना चाहता हूं तो क्या किसी प्रकार की गलती कर रहा हूं? क्या मेरा हक नहीं बनता है कि मैं अपने रिकॉर्ड को चेक करूं? आखिर ये रिकॉर्ड क्यों दिखाने से आनाकानी करते हैं? इस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए। जब सदस्य में भी राजेश पसारी थे और अभी भी राजेश पसारी ही हैं। हमने सहकारिता विभाग में कई शिकायतें करी है, पर उसका कोई निराकरण हो नहीं पा रहा है। आपके अलावा और ऐसे कितने लोग हैं? और भी कई सदस्य, कम से कम 70-80 सदस्य कम से कम होंगे जो पीड़ित हैं, जिनको न्याय की दरकार है। आज आप जनसुनवाई में आए थे कलेक्टर? आज हम आए थे। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमको सुना और फिर उसके बाद में सहकारिता विभाग को निर्देश दिए कि वे इन लोगों की शिकायतें पूर्ण रूप से सुनी जाए, उनका निराकरण किया जाए। आपका नाम? आदित्य छाप। कहाँ रहते हैं? मैं 3 RK पुरम में मेरा ऑफिस है। ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और भूमाफिया लोगों का पूरा कामकाज है। लक्ष्मण गृह निर्माण सोसाइटी में 287 प्लॉट थे। 2003 में जो लोग मेंबर बने हैं, जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उन लोगों को अलग कर बाले 2009, 2013, 2017, 2019 इस तरह से बाद के जो सदस्य बने वो सारे लोगों को प्लाट दे दिए और बाकी के जो लोग हैं वो अभी भी अपने प्लॉट के लिए, न्याय के लिए कलेक्टर से लेकर संस्था के पदाधिकारियों के घरों के चक्कर लगा रहे हैं। ये जो आज मामला है कलेक्टर जनसुनवाई का, इस जनसुनवाई में जगदीश जी हैं, करीबन 80 साल के बुज़ुर्ग, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और कलेक्टर से लेकर सारे अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। आज तक उन्हें न्याय मिला नहीं है। कलेक्टर साहब ने आज आश्वासन दिया है कि सहकारिता उपायुक्त इनकी शिकायत को ध्यान से सुने और उस पर न्यायपूर्ण कोई कार्रवाई करें। मेरा इस चैनल के माध्यम से भी निवेदन है कि कुलभूषण कुक्की जो इस संस्था के कर्ता धर्ता हैं, इन्होंने भेरूलाल पोरवाल और वर्तमान अध्यक्ष राजेश पसारी के साथ मिलकर करीबन 300-350 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी संस्था के सदस्यों के साथ की है। आज करीबन 70 लोग इस संस्था के जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो मारे न्याय के लिए फिर रहे हैं और अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। CM साहब से भी निवेदन है कि भूमाफियाओं के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं आप, तो इस तरह के भूमाफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है और क्या इस तरह के भूमाफियाओं से इन सदस्यों को कोई न्याय मिलेगा? कलेक्टर साहब से कोई न्याय मिलेगा? सहकारिता उपायुक्त से कोई न्याय मिलेगा? यही हमारा निवेदन है।
अभी जो ये संस्था प्रमुख है इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है इस मामले में? संस्था प्रमुख जो राजेश पसारी हैं उनका गोलमोल सा जवाब है कि आप समय पर पैसे नहीं भर पाए इसलिए आपको हम प्लाट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन प्लाट पेटे पूरा पेमेंट प्राप्त हुआ, उसका एग्रीमेंट इनके पास है और अकाउंट से अकाउंट ट्रांजैक्शन है। आप समझिए कि अकाउंट से अकाउंट ट्रांजैक्शन को भी ये लोग साठगांठ कर झुटलाना चाहते हैं। कहाँ पर है इनकी कॉलोनी, कहाँ पर प्लाट? स्कीम नंबर 114 इंदौर विकास प्राधिकरण के अंदर आने वाली कॉलोनी है ये। यदि फिर भी अभी सुनवाई नहीं हुई तो अब आगे क्या किस तरह कदम उठाएंगे? अरे इन लोगों ने अपने मतलब जीवन भर की जमा पूंजी इस प्लॉट में दे दी। अगर इन लोगों को प्लॉट नहीं मिलता है तो योजनाबद्ध तरीके से पहले तो हम एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेंगे। संस्था के अध्यक्ष राजेश पसारी के घर, ये लोग अब वो संस्था में नहीं मिल रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है, तो उसके घर पर जाकर, हाँ, उसके घर पर प्रदर्शन होगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ये लोग तो इतने पावरफुल और बलशाली लोग हैं कि ये इन भोले भाले सदस्यों के साथ किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना करा देंगे। दबाव, प्रभाव, दादागिरी, पहलवानी, राजनीतिक संरक्षण वाले गुंडे, ये सब लोग मिलकर दबाव बना रहे हैं इन लोगों के पास। तो हमारा तो पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि ये जितने लोग हैं इनको भी सुरक्षा दें और इन लोगों से मूल रिकॉर्ड बुला के कम से कम इनको दिखाएं तो सही। जिस पंजी पर सदस्यता पंजी में ये सदस्य हैं, सदस्य ही अपनी सदस्यता पंजी नहीं देख पा रहा है। संस्था सदस्यों से मिलकर बनी है, किसी प्राइवेट व्यक्ति की संस्था नहीं है। हमने जो पैसा दिया उसका ट्रांजैक्शन। मैं लोकेश हार्डिया, उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी इंदौर।